हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। क्लास 8 चैप्टर नंबर 12 के क्वेश्चन कर रहे हैं। एक्सरसाइज 12.2 फैक्टराइजेशन गुणनखंडन। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 8 देखिए, 8वां पार्ट देखिए। 100ab + 4a + 5b + 2, ठीक है। इसका गुणनखंड करना है, गुणनखंड करना है, इसका फैक्टर करना है। अबे 4 हैं, एक साथ कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ नहीं है, तो एक साथ तो कॉमन अब नहीं ले पाएंगे, ठीक है। अब करते हैं रीग्रुपिंग। क्या काम करते हैं? ग्रुप बनाने का काम करते हैं। कहाँ कहाँ एक तरह के हैं, कुछ कुछ मिलते जुलते कहाँ कहाँ हैं? यहाँ और यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है। यहाँ 4 है, 4 नहीं है, 2 है। 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 और 10 को लिख सकते हैं 2 × 5, ठीक है। तो इसको एक ग्रुप के अंदर रख देते हैं, एक जोड़े के अंदर इसको रख लेते हैं और एक ग्रुप इसका इन दोनों का बना लेते हैं। तो अभी कितना हो गया? 10ab + 4a, इसका एक ग्रुप बना लेते हैं डियर स्टूडेंट, और दूसरा ग्रुप बना लेते हैं 5b + 2 का, ठीक है। अब आप देखो, दिस इज इक्वल टू 10ab। 10ab को क्या लिख सकता हूं? 2 × 5 × a × b, 2 × 5 × a × b प्लस 4 को लिख देंगे 2 × 2 × a, ठीक है। प्लस यहां पर क्या लिख सकता हूं? यहां तो कुछ कॉमन नहीं है, इन दोनों में तो कुछ कॉमन है ही नहीं है। 5b + 2 में कुछ कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है। यहाँ पे कहेंगे कि 1 कॉमन है, 1 × समथिंग। जब कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन, ठीक हो गया। दिस इज इक्वल टू, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है डियर स्टूडेंट? इसमें कॉमन क्या आ रहा है? देखिए 2 एक तो 2 कॉमन है, ए कॉमन है, 2a कॉमन है, इसमें भी 2a है, इसमें भी 2a है, कॉमन है। दूसरे ब्रैकेट में 2a तो कॉमन हो गया, यहां बचा 5, यहां बचा b, ये हो गया 5b। 2a कॉमन आ गया, यहां पर बच गया 5b प्लस 2a कॉमन आ गया, यहां पर बच गया 2, ठीक हो गया। 2a कॉमन आ गया, यहां पर बचा 5b प्लस यहां पर बच गया 2 प्लस, मैं कह रहा था यहां पर कुछ कॉमन नहीं, पर आप ये कह सकते हैं कि 1 × 5b + 1, 5b + 2 इसको लिख सकते हैं। 5b + 2 को क्या लिख सकते हैं? 5b + 2 को क्या लिख सकते हैं? 1 × 5b + 2, ठीक है। इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यही आएगा। अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें और इसमें क्या कॉमन है? व्हाट इज द कॉमन बिटवीन दिस एंड दिस? तो आप कहेंगे ये कॉमन है, दिस इज कॉमन, ये कॉमन है, यहाँ दोनों जगह है, तो कॉमन आ गया हमारे पास 5b + 2, ये कॉमन हो गया, दोनों जगह है, एक ब्रैकेट में ले लिया, या आप ये कह सकते हैं पूरा ब्रैकेट कॉमन ले लिया। अब यहां पर क्या बचा? 5b + 2 बाहर आ गया, यहां पर क्या बचा? 2a + 1, 2a यहां से बचा, इसमें देखिए 5b + 2 कॉमन आ गया, यहां पर बचा 2a प्लस 5b + 2 कॉमन आ गया, यहां पर बच गया 1, ये फैक्टर हो गए, इसके ये फैक्टर हो गए। एक फैक्टर है 5b + 2, एक फैक्टर है 2a + 1। आप ये भी कह सकते हैं कि एक फैक्टर है 2a + 1, एक फैक्टर है 5b + 2। आप इसको इधर है, इसको इधर भी कर सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि 2a + 1 5b + 2, इसको मैं पहले ले आया, इसको मैं बाद में ले गया,
तो इस रूप में इसका फैक्टर करना है। आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका 9th वाला पार्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए ध्यान से आप समझेंगे, ध्यान से समझना है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x, ये है डियर स्टूडेंट। अब देखो इन चारों में कुछ कॉमन है, जो यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, नहीं है। x यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है। y यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अब किस किस को मैं साथ ले लूँ कि काम बन जाए। ठीक है, किस किस को साथ लेकर के हमारा काम बन जाएगा। यदि मैं इसको और इसको साथ लूँगा तो काम हो जाएगा या नहीं होगा, फैक्टर होंगे कि नहीं होंगे। इसको और इसको साथ लेने पे, इसको और इसको साथ ले लूँगा तो मुझे क्या कॉमन आएगा, मुझे कॉमन आ जाएगा 3x। 3x हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2y माइनस 3, 2y माइनस 3 यहाँ। ठीक है, अब आ गया है, क्लैरिटी बन गई है कि मैं इसको और इसको एक ग्रुप में ले लेता हूं। इन चारों को एक साथ लेकर के कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं इसका इसका एक ग्रुप बना लेता हूं और इसका इसका एक ग्रुप बना लेता हूं। क्लियर। तो देखिए दिस इज इक्वल टू, मैं क्या लिख रहा हूं, 6xy माइनस 9x। ठीक है डियर स्टूडेंट, प्लस क्या लिख दिया मैंने, माइनस 4y प्लस 6, ये लिख दिया। ठीक है ना, ठीक हो गया। अब आप देखो दिस इज इक्वल टू, यहां से क्या कॉमन आएगा, इसको पहले फैक्टर कर लेते हैं। देखिए 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई, इसके फैक्टर 6 के फैक्टर 2 इंटू 3 6 इंटू एक्स इंटू वाई, माइनस 9 हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू एक्स 9x, प्लस इसके क्या फैक्टर होंगे, माइनस रहने दीजिए, 2 इंटू 2 4 इंटू वाई प्लस 6 को क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 3। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, अब इसमें क्या कॉमन है डियर स्टूडेंट, आप देखिए 3 कॉमन यहां है, यहां है, दोनों में एक तो 3 कॉमन है, x कॉमन है, x कॉमन है, 3x कॉमन है, तो 3x बाहर ले लिया, 3x तो कॉमन हो गया। अब क्या बचा, 2y माइनस 3x तो कॉमन आ गया, यहां पर बचा 3। ठीक, प्लस यहां से क्या कॉमन है, यहां से कॉमन है 2 यहां भी मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बच गया, 2 यहां भी था, यहां भी था, ये तो कॉमन हो गया, अंदर बच गया माइनस 2y प्लस 3। ठीक है, 2 कॉमन हो गया, तो ये है माइनस 2y प्लस 3। ठीक है, अब इसमें क्या कॉमन है, ये तो कॉमन नहीं है, पर ये कुछ कुछ कॉमन है, पर यहां देखो, यहां प्लस 2y है, माइनस 2y है, तो कॉमन तो नहीं बनेगा, ये तो प्लस 2y माइनस 3 है, अरे माइनस 2y प्लस 3 है, साइन का अंतर है, चिन्हों का अंतर है। तो एक तरीका और यहां पर बताता हूं, क्या बताता हूं डियर स्टूडेंट, देखिए 3x 2y माइनस 3, यदि मैं इसको माइनस बनाना चाहता हूं, सॉरी इसको प्लस बनाना चाहता हूं, इस माइनस को, और इस प्लस को माइनस बनाना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्लस 2y है, यहाँ पर माइनस 2y है, यहाँ पर माइनस 3 है, यहाँ पर प्लस 3 है, इसका चिन्ह बदल के माइनस 2y,
इसका चिन्ह बदल के +3, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसके साइन कैसे बदलेंगे, सोचिए, इसके चिन्ह कैसे बदलेंगे, इसके चिन्ह बदलेंगे कैसे, यदि मैं बाहर नेगेटिव लगा दूंगा, यदि मैंने बाहर नेगेटिव साइन लगाया तो मुझे अंदर के चिन्ह बदलने पड़ेंगे, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस करना पड़ेगा। ये एडजस्टमेंट किया मैंने, ये मैंने व्यवस्था कर दी। क्यों करी, मुझे इसकी तरह बनाना है इसको, पर गलती भी नहीं होनी चाहिए, गलत भी नहीं होना चाहिए। आप देखिए, जब किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होता है, ठीक है, किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होता है, और यदि मैं उस ब्रैकेट को खोलता हूं तो उसके अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। ये माइनस अंदर जाएगा, ये प्लस का माइनस बना देगा और माइनस का प्लस बना देगा। तो जो मैंने ये लिखा एकदम सही लिखा, गलत नहीं लिखा है, ठीक है। ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है, यदि नेगेटिव साइन अंदर ले जाओगे तो अंदर के साइन बदलेंगे, अंदर के चिन्ह बदलेंगे। ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, और माइनस होता हो जाएगा प्लस। माइनस अंदर ले गया तो ये बन जाएगा प्लस। मैं यहां पर इस साइन को अंदर ले जाता हूं, यहां पर तो हो जाएगा प्लस, +2। साइन अंदर ले गया, ठीक है, साइन अंदर ले गया तो प्लस का क्या बन गया, ये माइनस, और माइनस का बन गया ये प्लस। तो इसको मैं इस रूप में भी लिख सकता हूं, और ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे कॉमन मिल जाए। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों में कॉमन क्या है, व्हाट इज द कॉमन बिटवीन दिस एंड दिस। इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 2y-3, 2y-3 कॉमन है, 2y-3, इसमें और इसमें कॉमन 2y-3। अंदर क्या बचेगा, इन दोनों में कॉमन ये है, यहां पर बच गया 3x, ये आ गया कॉमन, यहां पर बच गया -2। तो ये हो गए डियर स्टूडेंट फैक्टर 2y-3, ठीक है, और 3x-2, या इंग्लिश में कहते हैं और। इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, y पहले आ रहा है, x बाद में है, x पहले ले आए, y बाद में, मतलब ये ब्रैकेट पहले कर लीजिए, ये ब्रैकेट बाद में कर लीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 3x-2 या 2y-3, ठीक है। तो ये भी फैक्टर हैं, ये वाला पहले आ गया, ये बाद में चला गया। यहाँ आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जिसको आप पहले रख दिया और इसको कहाँ ले गए, बाद में ले गए, ठीक हो गया। तो ये फैक्टर हो गए, इसके क्या फैक्टर हो गए, 3x-2, 2y-3, यहाँ पे बोलेंगे 2y-3, 3x-2, इसके दो फैक्टर हो गए, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। आइए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, गुणनखंड कीजिए, फैक्टर कीजिए। तो पहला वाला पार्ट है a⁴ माइनस b⁴, इसके फैक्टर करने हैं, ठीक है। अब आप देखो, हमने एक चीज पढ़ा, एक सर्वसमीका पढ़ी, एक आइडेंटिटी पढ़ी, क्या पढ़ी कि a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। ये सर्वसमीका पढ़ी, ये आइडेंटिटी पढ़ी, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। उसी का यूज करेंगे यहां पर। देखो, a² को मैं क्या, a⁴ को मैं क्या लिख सकता हूं, a² का स्क्वायर। आपने पावर एंड एक्सपोनेंट, घात एवं घातांक वाले चैप्टर में पढ़ा कि x⁴m है और उसकी पावर n है, x⁴m होल पावर n, तो x⁴ हो जाता है m और n का मल्टीप्लाई, m इंटू n, x⁴m होल पावर n इज इक्वल टू x⁴m इंटू n। पावर का पावर से मल्टीप्लाई, घात का घात से मल्टीप्लाई हो जाता है,
घातांक का घातांक से मल्टीप्लाई, x टू द पावर m इंटू n। वही बात है कि इसको देखो 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो a टू द पावर 4, तो a टू द पावर 4 को मैंने क्या लिख दिया, a स्क्वायर स्क्वायर, a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ऐसे ही b टू द पावर 4 को लिख दूंगा b स्क्वायर का होल स्क्वायर। b टू द पावर 4 हो गया b स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई तो 2 टू जा 4, b टू द पावर 4। क्लियर। अब आप देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मान लीजिए a और इसको मान लीजिए b। ये a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है। जैसे यहां पर था a की जगह पे हमारे पास a स्क्वायर है, b की जगह पे b स्क्वायर है। इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ठीक है। पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट माइनस सेकंड। पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग बराबर पहला प्लस दूसरा गुणा गया पहला माइनस दूसरा। तो वही है, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, पहले एक बार इनको प्लस करेंगे और फिर एक बार इनको माइनस कर देंगे। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक बार ये दोनों प्लस हो जाएंगे और दूसरे ब्रैकेट में दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। दिस प्लस दिस, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है, बीच में नेगेटिव साइन है, तो दिस प्लस दिस दूसरे के अंदर हो जाएगा दिस माइनस दिस, ठीक है। एंड दिस इज नाउ अगेन, ये अपने आप में आइडेंटिटी है, ये अपने आप में सर्वसमीका है, इसका मान होता है ये। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी जगह में इसके फैक्टर ये होते हैं, तो a प्लस बी ए माइनस बी। तो इसके फैक्टर ये हुए डियर स्टूडेंट। इसका अब कोई फैक्टर नहीं होता क्योंकि बीच में प्लस है, माइनस रहेगा तब फैक्टर होंगे, प्लस है तो फिर फैक्टर नहीं होगा। ठीक हो गया भाई, ये फैक्टर हो गए। तो या तो ये फैक्टर होंगे या ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको पहले इसको बाद में इसको लास्ट में, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी फैक्टर हैं, a माइनस बी, ठीक है, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चाहे तो ऐसे रहने दीजिए, फैक्टर्स ऑफ दिस आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा ए प्लस बी कॉमा ये फैक्टर हो गए इसके, या तो ये कहिए या पहले हमने कहा ए माइनस बी लिया है, फिर ए प्लस बी लिया है, फिर ये लिया है, ठीक है, एक ही बात है। ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब इसका दूसरा वाला पार्ट देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। इसका सेकंड वाला पार्ट यहीं पर हो जाएगा, आइए इधर ही कर लेते हैं, इसको सॉल्व यहीं पर कर लेते हैं। इसका सेकंड वाला पार्ट आप देखिए, सेकंड वाले पार्ट में क्या है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। p टू द पावर 4 माइनस 81, ध्यान दीजिए इसी तरह का है ये भी, ठीक है। चलिए मैंने इसको क्या लिखा एक बार, p टू द पावर 4 माइनस 9 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है ना। 9 का स्क्वायर 81, 9 इंटू 9 81। अच्छा एक बार मैं p स्क्वायर को, p टू द पावर 4 को क्या लिख दूंगा, p स्क्वायर स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। ध्यान दीजिए p स्क्वायर होल स्क्वायर, पावर की मल्टीप्लाई, ये जो है 2 और 2 का मल्टीप्लाई p टू द पावर 4, इसको मैंने ऐसा लिख दिया। अब देखो ध्यान दीजिए, इससे मैच कराइए, ये पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर होगा, तो एक बार दोनों प्लस हो जाएंगे और दूसरे ब्रैकेट में दोनों माइनस हो जाएंगे। इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर का मतलब ये हुआ, पहले इन दोनों का प्लस और फिर इन दोनों का माइनस हो जाएगा।
इसका इसका प्लस कर लेंगे, पी स्क्वायर प्लस 9 पी स्क्वायर माइनस 9। यदि इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है और बीच में माइनस साइन है तो क्या पढ़ा हमने, एक बार इन दोनों का प्लस हो जाता है और एक बार दोनों का माइनस हो जाता है। ये 9 है डियर स्टूडेंट, है ये 9 है। ठीक, अब बीच में प्लस है, इसका तो फैक्टर होगा नहीं, पर इसका भी फैक्टर हो रहा है। कैसे, पी स्क्वायर प्लस 9 पी स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा 3 स्क्वायर। ध्यान दीजिए, पी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना 9, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाइए, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, दोनों एक बार प्लस होंगे और दोनों एक बार फिर माइनस हो जाएंगे। मल्टीप्लाई में इसका यूज करेंगे, इसका पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर इज इक्वल टू पहला प्लस दूसरा, फर्स्ट प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट माइनस सेकेंड। इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर है, एक बार दोनों प्लस हो जाएंगे, एक बार दोनों माइनस हो जाएंगे। तो पी स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक बार दोनों प्लस पी प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में दिस माइनस 3, एक बार दोनों प्लस पी प्लस 3, एक बार दोनों माइनस पी माइनस 3। ठीक है ना, समझ रहे हैं बात को। ये तो ये फैक्टर हो गए, इसके ये फैक्टर हो गए। आप चाहो तो इसको पहले लिख लो, इसको उसके बाद, इसको लास्ट में, जैसे चाहो वैसे लिखो, या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, p माइनस 3 इंटू पी प्लस 3 इंटू पी स्क्वायर प्लस 9, कोई अंतर नहीं। ऐसा लिखिए चाहे ऐसा लिखिए, ये दोनों एक ही हैं, आगे पीछे कर दिया हमने। जैसे कई बार लाइन में एक स्टूडेंट यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, हमने इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, क्या फर्क पड़ता है, स्टूडेंट तो वही है वो। ठीक है ना, तो वही बात है, ये भी फैक्टर है और ये भी फैक्टर्स है। ठीक हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, पी स्क्वायर प्लस 9 पी प्लस 3 और पी माइनस 3, ये फैक्टर हो गए इसके। ठीक है, ठीक है ना। चलिए इसका थर्ड वाला पार्ट भी कर लेते हैं, वो किस रूप में सॉल्व करेंगे आप देखिए। इसके थर्ड वाले पार्ट को देखिए डियर स्टूडेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। इनइक्वालिटीज का यूज कर रहे हैं, सॉरी आइडेंटिटीज। इनइक्वालिटी तो आपको 11th क्लास में पढ़ेंगे आप, और समीकाएं हम क्या पढ़ रहे हैं, सर्व समीकाएं। ठीक है ना, समीकरण, सर्व समीकाएं, और बड़ी क्लास में 11th क्लास में पढ़ेंगे आप असमीकाएं। ठीक है, ठीक है ना। सर्व समीकाएं आप जान गए, समीकरण आप जानते हैं, समीकरण के भी आपने कई काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। समीकरण को सॉल्व करिए, समीकरण को हल करिए, ये भी आपने किया हुआ है। ठीक है, और एक होते असमीका। ठीक है, असमीका, एक बोला इक्वेशन समीकरण, ठीक है, एक बोला सर्व समीका आइडेंटिटी, और असमीका इनइक्वलिटी। कई बार आपने देखा होगा x इज ग्रेटर देन 2, y इज लेस देन 2, x इज p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, q इज लेस देन इक्वल टू 3। जब ये चिन्ह होते हैं, ठीक है, तो असमीका बनती है, इनइक्वलिटीज बनती हैं। वो बाद में है, जब आप 11th क्लास में जाएंगे तो बात की बात है, बड़ी क्लास में मैथमेटिक्स आप पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड वाला पार्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट। क्या है मेरे पास, x टू द पावर 4 माइनस y प्लस z टू द पावर 4। क्या लिख दूंगा, x टू द पावर 4 को क्या लिख दूंगा, x स्क्वायर स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर स्क्वायर, क्योंकि 2 से 2 का मल्टीप्लाई होगा तो x⁴ हो जाएगा। घातांकीय नियम, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, इसकी इससे गुणा ये हो गया। इसको भी उस रूप में लिखता हूं, देखिए y प्लस जेड स्क्वायर होल स्क्वायर। y प्लस जेड का यहाँ पर होल स्क्वायर था, स्क्वायर का स्क्वायर हो गया तो 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया तो y⁴, y प्लस z⁴, इसका मल्टीप्लाई इससे। ठीक, अब किसका यूज करूंगा, किस आइडेंटिटी का, आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले वाले का स्क्वायर है, फिर बीच में माइनस है, दूसरे वाले का स्क्वायर है, दोनों एक बार प्लस हो जाते हैं a प्लस बी, और फिर दोनों एक बार माइनस हो जाते हैं, इन दोनों का प्लस और इन दोनों का माइनस। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू, अब आप देखो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर का नियम क्या है, पहला वाला प्लस दूसरा वाला, दूसरे ब्रैकेट में पहला वाला माइनस दूसरा वाला। ठीक है, तो एक बार इसको और इसको प्लस करेंगे, कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, एक ब्रैकेट में तो इसको रख देंगे, और दूसरे ब्रैकेट में इससे इसको माइनस कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, एक बार दोनों का प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, दूसरे में इससे इसका माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। क्लियर, एंड दिस इज इक्वल टू, अब इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा डियर स्टूडेंट, ये तो ऐसा रहेगा। ठीक है ना, इसमें चेंज नहीं होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर, इसमें फिर लगेगा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यहां पर फिर आइडेंटिटी का यूज करूंगा और समीका का यूज करूंगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। क्या रूल है, दोनों पहले इसको और इसका प्लस करेंगे एक ब्रैकेट में, और इसका और इसका माइनस करेंगे दूसरे ब्रैकेट में, तो कैसा लिख दूंगा, इसको इसमें प्लस करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट के अंदर इसका प्रयोग कर रहा हूं, इसका और इसका प्लस, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर इसमें से इसको माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो x माइनस वाई प्लस जेड, एक बार मैंने इसमें इसको प्लस किया x प्लस वाई प्लस जेड, और एक बार इसमें मैंने इसको माइनस कर दिया x माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब आप देखो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, इसके अब कोई फैक्टर नहीं होंगे, इसको ऐसे ही रख देते हैं, एक फैक्टर ये निकल गया। दूसरा क्या निकला देखो, इस ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है, इसको मैं खोल दूंगा तो अंदर के साइन एज इट इज रहेंगे, ऐसे कैसे रहेंगे, चेंज नहीं होंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ध्यान दीजिए, बड़ा ध्यान देना है यहां पर और यहां पर ध्यान देना। मैंने क्या कहा, इस ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है, तो जब मैं इसको ब्रैकेट हटाऊंगा कोष्ठक खोलूंगा, अंदर के चिन्ह नहीं बदलेंगे, वही रहेंगे, एक्स प्लस इसका साइन प्लस है, वाई प्लस जेड, कोई चेंज नहीं। परंतु इसमें देखिए इस ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, तो जब मैं इसको खोलूंगा तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो x माइनस वाई माइनस जेड, एक्स वाई प्लस जेड है, ब्रैकेट खोला, प्लस का माइनस साइन, प्लस का माइनस साइन, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, तो ये हो गए फैक्टर। ठीक है, ये फैक्टर हो गए। आप इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं, इसको लास्ट में लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, या और सबसे पहले यह x माइनस वाई माइनस जेड, फिर इसको x प्लस वाई प्लस जेड, और तीसरा ब्रैकेट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस
जेड स्क्वायर, तीसरा ब्रैकेट ये है। ये मैंने पहले लिख लिया, उसके बाद मैंने ये लिख लिया, उसके बाद मैंने लास्ट में इसको लिख दिया, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये भी फैक्टर हैं इसके, ये भी फैक्टर हैं। एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है। आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, इसको सबसे पहले, उसके बाद ये, और लास्ट में ये, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये भी फैक्टर है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस रूप में ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि इस रूप में आपने फैक्टर करने हैं। डिफरेंट डिफरेंट केसेस आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, तैयार किया जा रहा है आपको कि जितने प्रकार के फैक्टर करने के लिए आते हैं, कितने तरीके से हम फैक्टर कर पाएंगे, कितने तरीके से हम गुणनखंड करेंगे किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, किसी बीजीय व्यंजक का, वो सब प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, तो ध्यान से आप करिए, मेहनत से करिए। ठीक है, थैंक यू।